जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को मैं पहले भी इससे पहले 2 सेट करवा चुका हूँ। ये रेलवे का एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 सेट करवा चुका हूँ, 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। PYQ फर्स्ट, PYQ सेकंड वीडियो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। और आज जो मैं करवाना चाह रहा हूँ PYQ सेकंड, और यह जो मैं करवा रहा हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रसायन शास्त्र का। और रसायन शास्त्र का टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। आज अभी तक जितना भी रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, चाहे वह ALP रहे या टेक्नीशियन रहे या RPF रहे, जितना भी विभाग हैं सभी का एकत्रित क्वेश्चन करके मैं उसका एक PYQ करवा रहा हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 51 नंबर से क्वेश्चन, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ। आज से जो मेरा क्वेश्चन होगा 51 नंबर से। यदि आप लोग अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, कि उसमें मैं काफ़ी चीज़ बताया हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, PYQ के बारे में। तो आज मैं चैप्टर जो है मेरा चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का डे तीसरा है मेरा, अर्थात PYQ नंबर 3 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैं अब स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है मेरा 51 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो मैं पिछले भी 2 वीडियो में बताया था कि सत्य और असत्य जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, कि सत्य और असत्य यह काफ़ी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन में डालता है। क्योंकि कभी सत्य और असत्य में आदमी सत्य पढ़ लेता है और असत्य को छोड़ता है, और जिस कारण से गलती हो जाता है। तो कथन हम इसका पढ़ते हैं। कथन एक है कि निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया उसको कहते हैं जो दोनों ओर से संपन्न होता है, उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो N2 3H2 संयोग करके 2H3 और कथन सेकंड है, निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। ऊष्मीय अपघटन उसे कहते हैं जो ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया कराए जाते हैं। अर्थात अपघटन मतलब होता है टूटना। अपघटन का शाब्दिक अर्थ टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना उसी का अपघटन। ऊष्मा कारण कोई चीज़ टूट रहा है तो ऊष्मीय अपघटन, और यदि ऊष्मा कोई भी चीज़ का टूटना वही अपघटन कहलाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। कथन था मेरा ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। तो CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया जब करता है CaO + CO2, यह जो टूटता है मेरा ऊष्मीय अपघटन का यह उदाहरण है। क्योंकि जब एक कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं तो यह टूटता है CaO + CO2। इसका ऑप्शन देखते हैं कि A और B दोनों असत्य है, केवल A सत्य है। केवल C, ऑप्शन नंबर C है, A और B दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है केवल B सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल B सत्य हैं, क्योंकि यह ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। यदि ये प्रतिवर्ती क्रिया तो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, यदि यहाँ पर NH3 की जगह पर यदि NH3 रहता तब यह हो जाता मेरा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। पूर्ण मतलब कुछ भाग इसका छूटा हुआ है, इसको पूर्ण करना है। तो CH3CH2OH + 3O2 संयोग करके, अब इधर जो दोनों रिएक्शन करेगा भैया, इधर क्या बनेगा आप लोग को बताना है। तो इधर क्या बनेगा आप लोग को बताना है। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उधर क्या बनेगा। तो उधर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो देखते हैं। ऑप्शन है मेरा CO2 + 3H2O + ऊर्जा। ऑप्शन बी है CO2 + H2O + ऊर्जा। ऑप्शन तीसरा है 2CO2 + 3H2O + ऊर्जा। ऑप्शन चौथा है CO2 + H2O + ऊर्जा। इसका राइट आंसर जो होगा, जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसका रिएक्शन करने के बाद आंसर जो आता है मेरा यह वाला आएगा 2CO2 + 3H2 + H2O + ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए फिर से गलत। हम आपको पहले ही बताया कि गलत और सही का सही से निर्णय लीजिएगा, कि यह जो है क्वेश्चन को नॉस देता है। तो क्या है देखते हैं। 2PbO + C संयोग करके 2Pb + CO2। ऑप्शन मेरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी है लेड अपचयन होता जा रहा है। ऑप्शन सी है कार्बन उपचयन हो गया है।
ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड उपचयन हो रहा है। अब इसका ऑप्शन भी दिया इस तरह से, इस तरह का ऑप्शन में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो अन्यथा कि यहाँ पर मार के छोड़ दे कि हाँ यह हो रहा है, मार देंगे धीरे करके, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करना है। नीचे भी क्वेश्चन को देखना है। जैसे इस क्वेश्चन देखें, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है ए बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मेरा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी हैं, सबसे अधिक ऊष्मा कौन देता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना, ऑप्शन बी है धोबन सोडा का जल में घुलना, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, अम्ल को जब हम जल में घुलाएंगे तो वह ऊष्मा देता है, H+ आयन देता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना सबसे अधिक ऊष्मा देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, P4O10 प्लस H2O संयोग करके H3PO4 समीकरण पर ध्यान दे। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण कितने होंगे? तो इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण कितने होंगे, जब इसको रिएक्शन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते क्या क्या है, 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका जो राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का और संक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया को दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताइए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए क्या है रिएक्शन, क्या NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इस सब को हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन डी है अमोनिया कार्बोनेट। तो इसको हम जब रिएक्शन करवाते हैं भैया तो NaHCO3 बनता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको बोलते हैं NaHCO3 बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो अपचायक कारक नहीं है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है कॉक, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है सोडियम। कह अपचायक नहीं है। एक होता है उपचायक, एक होता है अपचायक। उपचायक एक पदार्थ है जो उपचयन की क्रिया, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसी को उपचायक कहते हैं, और अपचायक जो है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसी को अपचायक कहते हैं। इसमें कुछ पदार्थ हैं उपचायक में, जैसे कि I2Cl2, MnO2, ZnO, MgO। तो यह सब है मेरा उपचायक, और अपचायक में है कार्बन, सोडियम, यह सब मेरा अपचायक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा क्लोरीन, Cl इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर क्या होगा? तो ऑप्शन है मेरा, एक पीले रंग का अपक्षेप छोड़ देते जाते हैं, ऑप्शन बी है एक भूरे रंग का अपक्षेप छोड़ जाते हैं, ऑप्शन सी है ट्यूब में से सफ़ेद धुआं निकलता है, ऑप्शन है क्रिस्टल तुरंत गल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक भूरे रंग का अपक्षेप छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे का, CaO प्लस H2O संयोग करके CaOH2 दी गई प्रतिक्रिया डैश प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर CaO और H2O दोनों मिल करके क्या बन रहा है, CaOH2, दो पदार्थ का मिलना अर्थात संयोजन अभिक्रिया। यदि कहीं ऑप्शन है तो देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे इस दोनों को मिलाए एक नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ भैया, जब एक नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ तो इसी को बोलते क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कहता है कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ऑप्शन मेरा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है कॉपर अर्थात Cu। तो इसका राइट आंसर जो है सिर्फ एल्यूमिनियम धातु जो है विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। जब H2SO4 को 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यही कहता है। तो ऑप्शन है मेरा मीथेन, ऑप्शन बी है मेरा मीथीन, ऑप्शन सी है इथेन और ऑप्शन डी है एथीन। तो इसका राइट आंसर जो है मेरा एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में कौन एक केटायन है। केटायन है तो ऑप्शन ए है मेरा कार्बोनेट, ऑप्शन बी है हाइड्रा ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रेट, ऑप्शन डी है अमोनियम। तो इसका राइट आंसर जो होगा अमोनियम इज द राइट आंसर, केटायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य या असत्य है। देखिए फिर से आ गया सत्य और असत्य की चर्चा। तो कथन ए है निम्नलिखित अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए बताते प्रतिवर्ती क्रिया बोले चाहे उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों एक ही बोला जाता है जो दोनों ओर से संपन्न होता है। तो N2+3H2 संयोग करके 2NH3, फिर इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो यही बन के मेरा तैयार हो जाएगा अर्थात दोनों ओर से संपन्न हो रहा है। तो यह मेरा ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन है जो दूसरा कथन है निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। बताते वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है। तो CaCO3 को हम जब हीट करते हैं गर्म करते हैं भैया तो क्या बनता है CaO+CO2। तो ऊष्मा के कारण इसको हीट किए हैं तब ना ये टूटा है, यदि हीट ना करते तो ना टूटता ही। तो यह भी कथन मेरा सत्य है। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन मेरा है पहला है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है फोटोलिटिक अपघटन, ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन। तो बिजली प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या क्या प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन है उसकी रिक्तियाँ, ऑप्शन बी है यौगिक का वास्तविक आवेश, ऑप्शन सी है क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी है प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा यौगिक का वास्तविक आवेश, यही दर्शाता है ऑक्सीकरण स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत हैं। विपरीत संयोजन मतलब जुड़ना और अपघटन मतलब टूटना। तो इसका विपरीत कर रहा है ना, तो अपघटन अभिक्रिया इसका विपरीत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और दोहरा विस्थापन अभिक्रिया हम पिछले वीडियो में बताए थे, विस्थापन अभिक्रिया भी पिछले वीडियो में बताए थे, अपक्षेपण भी पिछले वीडियो में बताए थे। तो आप पिछले वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसमें हम तीनों का डिफिनेशन बताएं किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है FeCuSO4 संयोग करके FeSO4+Cu दी गई अभिक्रिया निम्न का एक उदाहरण है। Fe जो है Cu से ताकतवर है। जब FeCu से ताकतवर अभिक्रियाशील समूह में FeCu से ऊपर है, जब FeCu से ऊपर है तो Fe जो है ताकतवर होने के कारण S को मारेगा, पूरा लपड़िया करके डायरेक्ट इसका छीन करके अपने पास में यौगिक ले लेगा FeSO4+Cu। किसी दिन इस रिएक्शन के बारे में हम वीडियो पर चर्चा कर लेंगे, शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग को बता देंगे कि यहाँ संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो यह जो मेरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कहीं ऑप्शन है तो देख लेते हैं। ऑप्शन मेरा डी, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, तीनों एक ही का नाम है। तो यह अभिक्रिया जो मेरा दिया है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा Pb+CuCl2 संयोग करके Pbcl2+Cu दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो Pb+CuCl2 संयोग करके PbCl2+Cu दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो
यह जो मेरा अभिक्रिया देखिए Cl2 से इसके पास से छीन लिया, Pb इसके पास आ गया ना Cl2, अर्थात एक तरह से हम बताते थे गांव देहात में थी बताए थे कहानी बताते कि एक खुशहाल ज़िंदगी में एक दूसरे का एंट्री हो गया। जैसे इस Cl2 के खुशहाल ज़िंदगी में Pb का एंट्री हो गया तो Cu को लपड़िया करके भगा दिया साइड में। तो यह इसी अभिक्रिया बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब दो खुशहाल ज़िंदगी में तीसरे का एंट्री हो जाता है अर्थात उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन है दूसरा, ठीक है, इसे समझाने के लिए बताया आपको। तो इसका ऑप्शन जो है मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। अभी बताएं तो विस्थापन बोले चाहे प्रतिस्थापन बोले चाहे एकल विस्थापन बोले कुछ भी बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है कि होता है क्या, जब एक धातु दूसरे यौगिक के तत्व से उसको विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए एक यौगिक है, ये मेरा Cl2 यौगिक है, ये धातु है। Cl2 को Cu को विस्थापित किया मतलब हटा दिया। विस्थापन मतलब क्या होता है हटाना, भगाना। इसको भगा दिया, उसके ऊपर क्या आ गया PbCl2 आ गया, इसी बोलते हैं विस्थापन। इसी उत्तर देहात भाषा में बोलते हैं कि जब एक खुशहाल ज़िंदगी में तीसरे का एंट्री हो जाता है तो पहले वाले को छोड़कर दूसरे के पास चल जाता है, उसी बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो किसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, तो जो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो डैश अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं और अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कर देते हैं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस पदार्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक तीव्र कर देता है या कभी कभी कमी कर देगा, कभी तीव्र कर देगा उत्प्रेरक। इसको हम किसी दिन वीडियो में बता देंगे उत्प्रेरक के बारे में कैसे होता है एक उदाहरण के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। भैया देखिए क्या कह रहा है, सत्य है। कथन फर्स्ट है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन में एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो इसका जो है ऑप्शन दोनों सही होगा, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण उसी को बोलते हैं जब दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसी को संतुलित बोलते हैं, और यदि परमाणु की संख्या असमान हो उसी को असंतुलित बोलते हैं। इसमें लिखा उत्पाद और अभिकारक। हम किसी दिन किसी वीडियो में इस सब को टॉपिक को क्लियर कर देंगे, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इस सब के बारे में बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो का। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इस सब का हमको चाहिए डिफिनेशन, क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद, क्या होता है संयोजन, क्या होता है वियोजन, तो इसके बारे में ज़रूर हम वीडियो डालेंगे। दूसरा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। तो ढांचागत बोले चाहे कंकाली रासायनिक समीकरण बोले, दोनों एक ही बोला जाता है, ढांचागत या कंकाली समीकरण, या जिसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका जो है भैया तो ऑप्शन है Mg+O2। यहाँ पर संयोग छूट गया है भैया, यहाँ पर तीर का निशान होना चाहिए था। तो Mg+O2 संयोग करके MgO। इसमें जो रसायन देखिए दोनों को प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है। क्यों नहीं है, इधर Mg एक है, यहाँ Mg भी एक है, O इधर दो है, इधर O दो नहीं है, इसीलिए ढांचागत रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रवाहकत्व, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, ऑप्शन में गतिविधि श्रृंखलन, ऑप्शन डी है प्रतिक्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया गतिविधि श्रृंखलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, MgO2+4HCl संयोग करके MnCl2+H2O+Cl2 दी गई अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो कह रहा है क्या कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह जो अभिक्रिया होगा मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन मतलब जो एक बार बन गया फिर उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं एक बार यूज करने के बाद। जैसे मक्खन का खट्टा होना, यदि एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो फिर उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा मक्खन का खट्टा होना। तो इसका राइट आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना। तो ये था मेरा आज का 25 क्वेश्चन। इससे पहले मैं भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग यदि नहीं देखें तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और कहीं भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हुआ तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर डालिएगा कि सर हमको यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्यूशन करवा के वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दीजिएगा। और यह क्वेश्चन यह जो मेरा सेट चल रहा है, यह शॉर्ट सेट रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर इस सेशन को देख कर जाइएगा। तो इसी के साथ मैं आज के क्वेश्चन को, आज के सेट को, आज के PYQ के सेट को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।